जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 6। दोस्तों, पाठ 6 में हम आज बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और कल से हम नया अध्याय पाठ 7 स्टार्ट करेंगे और पाठ 6 आज हम समाप्त कर चुके होंगे। तो आज हम बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और आप देख लीजिए जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं सभी बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बहुविकल्पी को भी एक एक नंबर ही मिलते हैं, लेकिन हमें एक एक नंबर से ही जोड़ना है और अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लाने हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलती है? जल से। नेक्स्ट प्रश्न, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। यकृत स्रावित करता है पित्त रस का। यकृत किसका निर्माण करता है? पित्त रस का निर्माण करता है। यकृत किसका स्रावित करता है? पित्त रस का। मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी और मनुष्य में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है, जो कि हमें हमारे भोजन को निगलने में बहुत ही सहायक करती है और भोजन को पचाने में भी लार का बहुत बड़ा रोल होता है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है और टोटल कितने होते हैं? 32। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद में। आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन हमने जब विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को चर्चा कर रहे थे तब ये सभी क्वेश्चन एक छोटे छोटे हमें वहाँ पे समझाए गए थे और क्लियर हो गए थे। और जिसने भी हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व किया है या पढ़ा है उसको लघु उत्तरीय प्रश्न या बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी के सभी पॉइंट वहाँ मेंशन थे। फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद में। पल्मोनरी शिरा खुलती है या रुधिर लाती है बाएं अलिंद में। पल्मोनरी शिरा खुलती है या रुधिर लाती है बाएं अलिंद में। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है महाधमनी। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है महाधमनी। जल में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए। विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन की बात किया जाए तो ए डी ई के। ये विटामिन वसा में घुलनशील है और जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी तथा सी। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन की क्रिया में। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन की क्रिया में। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम द्वारा। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम द्वारा होता है। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि या स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना है किसकी? तेल ग्रंथि की। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि या स्तन ग्रंथि किसकी रूपांतरित रचना है? तेल ग्रंथि की। गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन की कमी के कारण। दोस्तों, हमने विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जब पढ़ा था तो हमने जाना था कि जो पौधे होते हैं वह वाष्पोत्सर्जन करते हैं और उनके पत्ते से जल का वाष्पोत्सर्जन होता है और जितना ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है उतना ही अधिक वे क्या करते हैं? जल को वायु से जल को नीचे से ग्रहण करते हैं। ऊर्जा की मुद्रा क्या है? एटीपी। ऊर्जा की मुद्रा क्या है? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
प्रकाश अभिक्रिया होती है हरित लवक के ग्रेना में। प्रकाश अभिक्रिया होती है हरित लवक के ग्रेना में। क्रमी रूप परिशेषिका का भाग है बड़ी आंत। क्रमी रूप परिशेषिका का भाग है बड़ी आंत। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन या हीम के कारण। मनुष्य में मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए एक बार फिर से हम इन क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं ताकि यह क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है जल से। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। यकृत स्रावित करता है पित्त रस का। यकृत स्रावित करता है पित्त रस का। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद में। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद में। यदि आपसे पूछा जाए फेफड़ों से अशुद्ध रक्त आता है तो दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त आता है और बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त आता है। पल्मोनरी सिरा खुलती है या रुधिर लाती है? बाएं अलिंद में। पल्मोनरी सिरा खुलती है या रुधिर लाती है? बाएं अलिंद में। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है महाधमनी। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है महाधमनी। जल में घुलनशील विटामिन के नाम है विटामिन बी तथा सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, ई, के। याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन की क्रिया में। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन की क्रिया में। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम द्वारा। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम द्वारा। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि या स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना है तेल ग्रंथि की। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि या स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना है तेल ग्रंथि की। गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन की कमी के कारण। गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन की कमी के कारण। ऊर्जा की मुद्रा क्या है? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रकाश अभिक्रिया होती है हरित लवक के ग्रेना में। प्रकाश अभिक्रिया होती है हरित लवक के ग्रेना में। क्रमी रूप परिशेषिका का भाग है बड़ी आंत। क्रमी रूप परिशेषिका का भाग है बड़ी आंत। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, हीम के कारण। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4। दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, अभी इस समय पूरे चैप्टर को बारीकी से पढ़ते हुए चल रहे हैं और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो हम लोग आपके लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चनों का संग्रह बनाएंगे जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकें और वही क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे भी। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।